अब यहाँ पास हमारे पास टॉपिक है 6.4 कोणों के युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़। कोणों का जोड़ा। जैसे पूरक कोण होते हैं, दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, 90। 90। अब संपूरक कोण, जिनका योग 180 अंश। हाँ, आसन्न कोण जो दो जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो। उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न आसन कोण। कोण। और रैखिक युग्म भी होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, कोणों के युग्म होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर ये कोण है, इसका नाम बताओ, ए AO ओ C। सी, और दूसरा नाम क्या है, बी ओ AOC। सी। तो यदि हम इसको जोड़ के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कोण ए AOC ओ सी, C और प्लस कोण, BOC। हाँ, कोण बी ओ सी। यदि जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, कोण ए ओ बी। B। ये रेखिक, जो रेखा के साथ कोण बना उसको रैखिक कोण कहते हैं। और इसका माप कितना होता है, 180 180 अंश। अंश। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना हो गया, 180 80 अंश। अंश। ठीक है, तो क्या ये आसन्न कोण कहलाएगा, ये आसन्न कोण भी कहला गया, ये भुजा दोनों में कहला गई ना। ओसी इस वाले कोण में भी है, ओसी और इस वाले कोण में भी है, हाँ। तो ये क्या भी कहलाएगा, आसन्न आसन कोण कोण। भी कहलाएगा। हाँ। 180 डिग्री का बन रहा है तो रैखिक कोण भी कहलाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। संपूरक कोण। तो हाँ। तीन तीन इसके नाम हो गए, समझ में आया। हाँ। अब इस अवगृहीत को समझते हैं, अभिगृहीत, है ना। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, चित्र बना लेते हैं, हाँ। ये एक किरण हो गई ना, हाँ। ये रेखा हो गई, हाँ। और इस पर एक किरण खड़ी है, ये क्या हो गई, किरण। किरण। किरण का अंत बिंदु होता है ना, हाँ। एक दिशा में बढ़ती है। हाँ। तो एक रेखा पर एक किरण क्या हो, खड़ी। खड़ी हो, तो इसमें जो आसन्न कोण बनते हैं, ये आसन्न कोण ये भी कहलाएगा और ये भी कहलाएगा। हाँ। इनका योग कितना होगा, 180 अंश। 180 अंश। तो यही यह कहता है अभिगृहीत, हाँ। है ना। नियम, अभिगृहीत माने एक तरह का क्या कहलाया, नियम। नियम। क्या है, कि यदि एक किरण, इसका नाम हाँ, लो, यदि एक एक किरण, किरण एक सीधी रेखा पर खड़ी हो हाँ, तो उसमें आसन्न कोण कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश होता है। हाँ। और ये सभी क्या बनाते हैं, रैखिक ये योग। रैखिक युग्म बनाते हैं, हाँ। है ना। ये क्या बनाते हैं, रैखिक योग। रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, है ना। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 180 है, तो एक किरण एक रेखा पर क्या होती है, खड़ी होती। खड़ी होती है। वो कहता है पुराना वाला हाँ। कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी खड़ी है, हो। तो हाँ। योग 180 होगा। हाँ। इसी का उल्टा कह सकते हैं, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 180 है, है। तो एक किरण एक रेखा पर क्या है, खड़ी खड़ी। है। तो ये उसका क्या कहलाया, उभयनिष्ठ। विलोम कहला हाँ, गया। उस विलोम। अभिगृहीत का क्या कहलाया, विलोम। विलोम कहला गया। अब ये अलग अलग माप के क्या हैं, आसन्न कोण, है ना। आसन्न कोण का मतलब सिर्फ ये है कि जिसमें एक भुजा दोनों कोणों में हो। इसमें ओसी दोनों में है, इसमें भी ओसी दोनों में है, इसमें भी ओसी दोनों में है, इसमें भी ओसी दोनों में। इनका मान कुछ भी हो सकता है। हाँ। जैसे 60 30 को जोड़ोगे 180, 90। हाँ। और 60 और 80 को जोड़ोगे तो 140। 140। और 150 और 70 को जोड़ोगे तो 220। 220। और 125 और 55 को जोड़ोगे तो 180। हाँ। तो ये सीधी रेखा वाला आसन्न कोण हो गया, हाँ। है ना। यदि आसन्न कोण का योग 180 है, तो हाँ। रेखा कैसी है, सीधी सीधी है, है। रैखिक युग्म बनाएगी, रैखिक कोण बनाएगी। जब आप करना ये चित्र बना लेना। हाँ। अब हमारे पास दूसरा अभिगृहीत आ गया ना, 6.2। यदि आसन्न कोणों का योग 180 है और उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या करती हैं, रेखा रेखा बनाती। बनाती। अउभयनिष्ठ का मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये बना दिया,
और ये बना दिया। ठीक है, अब इसका जो मान है और इसका मान है, दोनों का योग कितना है? 180 दिया है। तो हमको बताना है कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये मान के चलो कि यहाँ पर क्या है? O है, यहाँ पर क्या है? A है, यहाँ पर क्या है? B है, और यहाँ पर क्या है? C है। ठीक है, तो ये जो आसन्न कोण बना, ये कहता है कि जो उभयनिष्ठ नहीं है। बताओ इसमें कौन कौन उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ कौन नहीं है? जो दोनों में है वो तो ओसी है। हाँ। तो ये उभयनिष्ठ कहला गई। हाँ। उभयनिष्ठ कौन कौन नहीं है? ए बी थोड़ी है, कोण से लो, ओ बी और ओ ए। ओ बी और ओ बी क्या है? आ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये क्या बनाएंगी? रेखा बनाएंगी। ये कहता है कि यदि आसन्न कोणों का योग 180 हो, तो जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो क्या बनाती है? रेखा बनाती। जैसे ओ ए और ओ बी उभयनिष्ठ है क्या? नहीं है। इसमें उभयनिष्ठ क्या है? ए ओ सी और अरे एक ठो बताओ, उभयनिष्ठ कौन है? कौन सी? ओसी भर। ओसी क्या है? उभयनिष्ठ है। इस कोण में भी आएगी, उस कोण में भी आएगी, तो उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो ओसी उभयनिष्ठ है। पहले ये पता करो कि उभयनिष्ठ कौन है कौन नहीं। ये क्या कहला गई? उभयनिष्ठ। और ये बी, ओ बी है उभयनिष्ठ? नहीं। हाँ, तो ये अउभयनिष्ठ हो गया। ये भी क्या हो गया? अउभयनिष्ठ। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? अभिनिष्ठ वाले रेखा बना देते हैं। यही इसका अभिगृहित है। अब यहाँ पर प्रमेय है 6.1। कौन सा प्रमेय है? 6.1 है। और इसको समझते हैं अब। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये ए बी हो गया, और एक ये ए, और ये क्या हो गया? बी। ए बी भुजा और रेखा हो गई, और दूसरी रेखा क्या हो गई? सी डी हो गई। ये ओ बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो शीर्षा विमुख का मतलब होता है आगे पीछे का, आमने सामने के कोण। तो जैसे ये डबल लाइन है, माने ये कोण और ये कोण, और यहाँ ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, वो स्टेप को हमको लिखना होता है। इसके हिसाब से काम नहीं करते हैं हम। तो पहले क्या लिखोगे? दिया है। ठीक है, क्या लिखोगे? ए बी रेखा, और दूसरी रेखा का नाम बताओ? सी डी रेखा, है ना? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमको किसमें लिखना है? दिया में। चित्र बना लोगे, इसके बाद ये लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमको लिखना होता है, सिद्ध करना है। क्या लिखना है? सिद्ध करना है। तो क्या क्या सिद्ध करना है देख लो। जो कोण है, कोण का नाम बताओ। डबल वाला कोण का नाम बताओ। कोण ए, हाँ, कोण ए ओ डी। ओ को बीच में रखेंगे, शीर्ष को बीच में रखते हैं जहाँ कोण बनता है। और हाँ, तो कोण सी ओ बी के क्या होना चाहिए? बराबर। और दूसरा क्या है? कोण ए ओ सी और कोण डी ओ बी। मिल गया। ये है डी ओ बी। इन कोणों को, ये कोण क्या है? बराबर। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? उपपत्ति। क्या लिख देंगे? उपपत्ति। तो उपपत्ति में ये सारा कुछ न लिखोगे, यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ से किरण ओ ए, ये किरण ओ ए है, किस पर खड़ी है? सी डी पर खड़ी। हाँ, तो ओ ए सी डी पर खड़ी है। जब खड़ी होती है तो इनके कोणों का योग कितना होता है? 180। हाँ, तो कौन कौन सा कोण है इसमें? कोण ए ओ सी। तो कोण ए ओ सी हो गया। अब उस तरफ क्या बनता है? कोण ए ओ डी। ये कोण बना।
इनका जोड़ कितना होता है? 180। हम अभिगृहित पढ़े हैं, बगल में लिख सकते हैं। यदि कोई रेखा जो होती है, रेखा पर किरण खड़ी होती है तो उनके कोणों का योग कितना होता है? 180। अब यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में आओ। हम ये पहला वाला ये लिख दिए है ना, और इसका वाला ये लिख दिए। अब हम यहाँ पर ओडी को देखेंगे। ओडी किस पर खड़ी है? ओडी उस पे चित्र देखो ना, यहाँ पर ओडी किस पर खड़ी है? बीए में है बीए में। ए बी क्रम से बोलो ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि किरण कौन सी? किरण ओडी ओडी ए बी पर खड़ी है। तो उसके कोण बताओ अब। कोण ए ओ डी। ये कोण ए ओ डी हो गया, यहाँ ए ओ डी। और बताओ। बी ओ डी। और कोण बी ओ डी, इसका मान कितना होगा? 180। समझ में आ गया? अब इसमें भी 180 है, इसमें भी 180 है। ये दोनों कैसे हैं? 180 80 कम ज़्यादा है कि बराबर हैं? बराबर। तो ये और ये भी क्या होंगे? बराबर। तो इसको हम इसके बराबर लिखते हैं। ये देखो, कोण ए ओ सी ए ओ डी लिख दिए हैं, और इसमें ये लिख दिए हैं कोण ए ओ डी और बी ओ डी। इसमें ए ओ डी ए ओ डी दोनों तरफ है, तो क्या आ गया? कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। कहीं पर आया? ये है कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, है ना, ये सिद्ध हो गया। तो अगले वाले में हमको सिर्फ इसी प्रकार लिख देना है, हल नहीं करना है। क्या करना है? इसी प्रकार। कोण ए ओ डी बराबर क्या हो गया? कोण सी ओ बी। ये वाला, ये वाला तो हम सिद्ध कर लिए, और ये वाले को इसी प्रकार लिख दिए। ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करना है, अपने मन से ऐसा भी लिख सकते हो कि ओ सी ए बी पर क्या है? खड़ी है ना। तो इसका कोण और इसका कोण जोड़ोगे, फिर यहाँ ओ बी सी डी पर खड़ी है, फिर दोनों को बराबर कर सकते हो। किसी तरीके से कर दो, हमको तो सिद्ध करना है ना, कि शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है।